बच्चों ये सवाल में लाइन चार्ज है प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, देन एक क्वार्टर सर्कल है और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल सेमी इनफाइनाइट इस तरफ भी है, and lambda charge per unit length uniform. You have to find geometrical center point of the quarter circle है ना, पाई बाय 2 एंगल बन रहा है ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. You have to write electric field at this point. You have 30 seconds to write this. So time is up. इसके कारण देखते हैं किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले इस एक्सिस किसके कारण देखते हैं, इसके कारण इधर होगा. कितना होगा बच्चों, के लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में भी होगा के लैम्डा बाय आर, इधर होगा. फॉर दिस पर्टिकुलर ये इसके कारण कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा के लैम्डा बाय आर इसके कारण, और इसके कारण और होगा इधर कितना, के लैम्डा बाय आर. सो ये और ये मिलकर के इस पॉइंट को क्या कर लिया, नलिफाई कर लिया बच्चों. रेस्ट किसके कारण बचा, इसके क्वार्टर सर्कल के कारण. याद है कुछ आया था क्वार्टर सर्कल, इसके कारण किधर जाएगा, इस क्वार्टर सर्कल के कारण यहां पर भी दो, एक इधर इस डायरेक्शन में कितना, के लैम्डा बाय आर, और इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाय आर. इसके कारण दो, इधर भी होगा और इधर भी होगा. So net field E is equal to at point O K lambda by R I cap plus K lambda by R J cap. Net E का magnitude is equal to root 2 K lambda by R. Am I correct बच्चों? Find electric field due to uniformly charged ring. कहां पे निकालना है, इसके एक्सिस पे. इससे पहले हमने ये देखा था चार्ज रिंग के सेंटर पे कितना होगा, तो 0, ये हमने देखा था. फिर हमने हाफ सर्कल लिया, क्वार्टर सर्कल लिया, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड एनी पार्ट, एनी आर्क सेंटर पे निकाला था. बट अब हमारा टारगेट शिफ्ट हो गया है. सो देखो यहां पे मैं एक चार्ज रिंग ले रहा हूं. चार्ज रिंग मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि बोर्ड के प्लेन में नहीं है ये. चार्ज रिंग इज नॉट इन द बोर्ड प्लेन. चार्ज रिंग का एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है. तो बच्चों तुम्हें इतना क्लियर हो रहा होगा कि ये हाफ पार्ट, देखो ये थोड़ा डॉटेड दिया हूं कि हाफ पार्ट इनटू द बोर्ड प्लेन है और हाफ पार्ट आउट ऑफ द बोर्ड प्लेन है. एक्सिस इज इन द बोर्ड प्लेन. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट x फ्रॉम सेंटर. रेडियस इज लेट्स r. ओके बच्चों, नाउ ये आसान सा, बहुत टफ नहीं है. क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट यहां पे कंसीडर करते हैं dq का. लैम्डा के टर्म में अभी नहीं लिखता हूं, यूनिफॉर्म है मुझे पता है. तो dq के टर्म में लिखते हैं, देखते हैं कि क्या होगा. यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन dE. इसका दो कंपोनेंट होगा, d का दो कंपोनेंट, d cos थीटा, d sin थीटा इधर. लेकिन ये बच्चों रिंग 3D में है.
अभी तो हालांकि ये एलिमेंट बोर्ड के प्लेन पे लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में दिखाया है। अगर मैं इसके जस्ट डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट लूं यहां पे, इसके कारण फील्ड इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट प्लस वाई, इसका एक कंपोनेंट माइनस वाई, दिस विल कैंसिल आउट, इधर वाला ऐड हो जाएगा। हालांकि मैं रिंग का ये पॉइंट लूं, यहां पे देखना 3D में थोड़ा ऊपर, तो इसका नीचे जाएगा इधर, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक दूसरे डायरेक्शन में। तो यहाँ के जस्ट अपोजिट इधर भी होगा, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको कैंसिल कर देगा। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। Since uniformly charged, so electric field at point P will be along x-axis. Its component perpendicular to the axis will get cancelled out, because of diametrical opposite charges. Diametrical equal opposite charges. Sorry, diametrical opposite चार्ज। अपोजिट का मतलब नेचर का अपोजिट नहीं कर रहा हूं, ये पॉइंट के जस्ट अपोजिट इधर है। बिकॉज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स एक्सिस का फील्ड निकालना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। So net field will be E is equal to EX होगा D cos थीटा का इंटीग्रेशन। सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। D कितना लिखेंगे, K dq अपॉन KQ बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा कांस्टेंट है बच्चों, थीटा वेरिएबल नहीं है। कॉस थीटा इज एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। समझो बहुत ही आसान है। दिस इज डी कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन। सो बच्चों यहां क्लियर कि x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इज सिंपली dq। तो सिंपली क्या करेंगे, k इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन से बाहर, और ये dq। dq इज द टोटल चार्ज, kq x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज EX and this is E net। बच्चों ये बहुत इजीली हमने डिराइव कर लिया, और तुम्हें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब ये फॉर्मूला भूल गए तो मैक्सिमम 10 सेकेंड के अंदर, मैक्सिमम 10 सेकेंड बोल रहा हूं,
रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये एक्सप्रेशंस 10 सेकंड के अंदर लिख लो। ऐसा होना चाहिए, ये इतना अच्छे समझ में आना चाहिए। चलो तो ये हमने लिख लिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स पूछता हूं, जो पॉइंट्स मेंशन करने वाली, ये डेरिवेशंस हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, हर बुक में बहुत सारे वीडियो, ये सब जो पॉइंट्स में बताता हूं ये सुनना। हमने इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ ये यूनिफॉर्म चार्ज है। बट अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो लिखो यहां तक लिखने के बाद इफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, if non-uniform distribution, in that case Ex will be same, Ex will remain, Ex will remain same। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम Ex निकालेंगे तो d cos थीटा निकालेंगे, ये चार्ज यूनिफॉर्मली हो ना या नॉन यूनिफॉर्मली हो, dq के इंटीग्रेशन, dq का इंटीग्रेशन q ही आएगा, टोटल चार्ज। तो सारे बच्चों एकदम ध्यान से देखना, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर भी Ex तो वही रहेगा, बट देयर विल बी सम कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा नॉन यूनिफॉर्मेशन है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका एक और कंपोनेंट होगा। जब एक और कंपोनेंट होगा तो जिस केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में सिर्फ Ex है, नॉन यूनिफॉर्म में Ex भी है और कुछ एक और कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। इज इट क्लियर टू ऑल? बच्चों ये क्लियर हो गया जो अभी हमने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो Ex के साथ साथ एक और कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे नेट फील्ड जो होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में, अगर सपोज E1 है नॉन यूनिफॉर्म के केस में नेट फील्ड, और यूनिफॉर्म के केस में E2 है, तो E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा, ये लिख रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ग्रेटर देन, और यहां भी इक्वल दे सकते हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसा हो सकता है कि कैंसिल कर ले, क्योंकि एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, सिमेट्रिकली कर दिया। रिंग पे तो नॉन यूनिफॉर्म है ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए E1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू E2। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, ये सवाल जेई लेवल का सवाल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक क्वार्टर रिंग जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, and there is a point P which whose coordinate is 0, 0, z, 0, 0, z, रेडियस इज r। सबसे पहले बताओ कि वहां पे Ez क्या होगा, Ez क्या होगा, Ez के लिए सिर्फ यही करेंगे, Ez मतलब ये पूछ रहा हूं मैं, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा सेम, dq मतलब ये टोटल चार्ज q आ जाएगा। अगर मैं पूछूं सिंपल सा आसान सा सवाल पूछूं कि यहाँ पे Ex कुछ होगा क्या, Ex होगा तो क्या Ex पॉजिटिव होगा या निगेटिव, मतलब ये आई कैप में होगा या जे कैप में होगा। फिर पूछूं क्या यहाँ पे Ey कुछ होगा, अगर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव।
सो देखो यहाँ पे पॉइंट, ये 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा। इस पॉइंट पे चार्ज यहाँ है, तो देखो ये सोचो ऐसे पुश करेगा, इस डायरेक्शन होगा, तो इसका दो कंपोनेंट, एक एक्स में होगा पॉजिटिव और वाई में होगा निगेटिव, और जेड में पॉजिटिव। सो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव पॉजिटिव k कैप, पॉजिटिव I कैप, बट निगेटिव j कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने ये लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ x, डिफरेंट x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बढ़ रहा होगा, फिर कहीं कहीं मैक्सिमम होगा, और फिर घटते घटते 0 हुआ होगा। और ये सवाल हमने ऑलरेडी कर लिए थे, हमने 2 पॉइंट चार्ज के कारण लिखा था, और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होगा, तुम चेक कर सकते हो। सिर्फ टोटल चार्ज, जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, यहाँ पे टोटल चार्ज 2Q था, तो यहाँ पे 2Q रहा होगा। तो जो हमने y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वही सवाल ये है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, d अपॉन dx दैट विल बी 0, और d by dx 0 करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल टू r by रूट 2। बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्लस माइनस रूट 2। तो मैंने कहा था देखो यही सवाल है, ये डिस्टेंस भी वहां पे मैंने 2a लिया था, रिलेट करो 2a, ये डिस्टेंस a, यहां भी तो बहुत सारे चार्जेस हैं, और कितने डिस्टेंस है 2r, तो मैक्सिमम कहां होगा r by रूट 2। तो दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम। बच्चे अलग अलग याद करते हैं, दिस द टू रिजल्ट आर एग्जैक्टली सेम। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करता हूं, अभी y एक्सिस पे दिखाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को x पोजीशन के साथ। सो यहाँ पे 0 होगा, 0 से बढ़ेगा बढ़ेगा मैक्सिमम होगा, और फिर घटना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इधर। सो ये अब नीचे दिखाऊंगा, माइनस y एक्सिस में, माइनस x एक्सिस में। दिस इज ग्राफ फॉर E versus x position for a uniformly charged ring, and this is maximum, x is equal to r by root 2, यहां भी मैक्सिमम x is equal to minus r by root 2। एक रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है कांस्टेंट नहीं है, a डॉट r, जहां पे a है एक कांस्टेंट वेक्टर, एक कांस्टेंट वेक्टर, एंड r जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स ए कोई कांस्टेंट वेक्टर अपने मन से चूज कर लो, तो जिधर भी ए है मान लो कि इधर ए है, आई के जैसा सोच लो कि दिस इज ए वेक्टर, सम कांस्टेंट वेक्टर। तो यहां पे आर वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा यहाँ पे a इंटू आर होगा। लेकिन अगर यहां पे गए, रेडियस इज सपोज r, कैपिटल R ले लेता हूं, रेडियस a इंटू आर हो जाएगा, यहां का पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a डॉट r, कितना हो जाएगा यहाँ पे a r cos थीटा। तो बताओ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, और फिर चार्ज डेंसिटी घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड देन इधर फिर निगेटिव होने लगेगा बच्चों, थीटा मोर देन 90 है,
और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो ये हाफ निगेटिवली चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, ये हाफ पॉजिटिवली चार्ज बट नॉन यूनिफॉर्म, सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगा। एंड यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बता सकते हो कि सेंटर पे फील्ड इधर होगा, ई जो होगा वो ए वेक्टर के अपोजिट होगा। सो तुम्हें निकाल, चलो अभी ये सॉल्व करते हैं ना। अभी हमने मोस्ट ऑफ द चीजें देख लिए थे, समझा दिया था। यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट ले लो और उसके कारण फील्ड यहां पे इधर होगा। कितना होगा बच्चों? डी, तो सबसे पहले डी क्यू लिख लेते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा कितना है? ए इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। सो डी विल बी k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा तो ये थीटा, मुझे पता है डी कॉस थीटा होगा। सो नेट ई विल बी डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और इसको आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हाँ, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या पुट करें? तो देखो, या तो लिमिट में पुट कर सकता हूं -π/2 से π/2 तक पुट किया, और जितना इसका इधर है उतना इसका भी इधर होगा। सो ट्वाइस कर देता हूं, और लिमिट विल बी पुट -π/2 टू π/2। सो हमने सिर्फ इसका निकाला, ये पूरे हाफ रिंग का निकाला, और इसका भी वैसा ही होगा सेम डायरेक्शन में। सो वी विल इंटीग्रेट दिस, दैट इज इक्वल टू डी का वैल्यू लिख लो k बाई आर स्क्वायर, डी क्यू इज a इंटू आर